कल मैंने सप्लीमेंट्री एंगल कराए थे, समझ में आ गए थे। यहाँ दे रखा है क्वेश्चन, देखो, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन रेशियो 3:2। सप्लीमेंट्री एंगल कितने होते हैं? 2 तो होते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो भी 2 होते हैं। तो दोनों एंगल आपको 3:2 दे रखा है। तो सबसे पहले ये रेशियो में दे रखा है, हम एंगल को सही तरीके से लिखेंगे। पहला एंगल क्या होगा? फर्स्ट एंगल हमारा क्या होगा? फर्स्ट एंगल होगा हमारा 3x, क्योंकि रेशियो में अगर कोई नंबर होता है तो उसके पीछे कोई वेरिएबल वैल्यू लेके चलनी पड़ती है। तो वेरिएबल में क्या है, ये 3x हो जाएगा। और सेकंड क्या हो जाएगा हमारे पास? सेकंड एंगल 2x। ठीक, इज दैट क्लियर? या इसको ऐसे भी कह सकते हो कि फर्स्ट एंगल को मैं नाम दे दूं a इज इक्वल टू क्या है? 3x। एंगल b इज इक्वल टू 2x। यानी एक एंगल मेरा कितना है? 3x, और दूसरा एंगल क्या है मेरा? 2x। और सप्लीमेंट्री एंगल क्या कहता है कि एंगल a प्लस एंगल b इज इक्वल टू क्या बनता है? 180। ठीक, तो हम दोनों एंगल की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। ये कितना है? 3x प्लस b की वैल्यू क्या है? 2x इज इक्वल टू 108। ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 5x इज इक्वल टू 180। x इज इक्वल टू 180 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? 5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 36। इज दैट क्लियर? 36 किसकी वैल्यू आई है? x की। हमारा एंगल क्या था? 3x। तो 3 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू क्या है? 36। यहाँ पे रख दो 36, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 108। नेक्स्ट 2, x की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 36। वैल्यू रखो, कितना हो जाएगा? 72। तो यानी कि एक एंगल कितना हुआ हमारा? 108, और एक कितना हुआ? 72। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या 180 आ रहा है? सप्लीमेंट्री एंगल क्या कहता है? कहता है कि दोनों एंगलों को ऐड करने पर 180 आना चाहिए, तो सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। समझ में आ गया? नोट करो फटाफट इसको, नोट करो। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है? जैसे एक लाइन पर दो एंगल बन गए, 1 और एक ये 2। ठीक है, समझ में आ रही है बात? एक एंगल ये बन गया, इसको नाम दिया x, इसको नाम दिया क्या? y। तो इन दोनों एंगल्स को जोड़ने पर, यानी कि एंगल x प्लस एंगल y को जोड़ने पर क्या बने? 180। तो वो क्या कहता है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इज दैट क्लियर? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का मतलब होता है कि एक लाइन पर जब भी एंगल बनेंगे, चाहे वो कितने भी एंगल बनाए, पर एक लाइन पर ही बनने चाहिए। समझ में आ रही है बात? क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? अगर एक लाइन पर, जैसे मान के चलो एक लाइन बनाई मैंने, यहाँ पे मैंने एंगल बना दिए 1 2 3, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, 3 एंगल बन गए। नीचे नहीं बनेंगे क्योंकि लाइन तो यहाँ पे ना, तो ये बन चुके। ठीक है, तो इस तरीके से 180 डिग्री का एंगल होता है ये वाला लाइन पर। एक लाइन हमेशा कितने की होती है? 180 डिग्री की। तो इसका मतलब 1 2 3 तीनों एंगल्स को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 180। सिंपल सी बात है। इसी को बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है कि तीनों जितने भी एंगल हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, सभी एंगल्स को जोड़ने पर एक लाइन पर जो भी एंगल बनेंगे उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। कितना होगा? 180। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? अच्छा, इसको हम ए ओ बी और यहाँ हम नाम दे दें सी। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हम इसको क्या नाम देंगे? पहला एंगल इधर कौन सा है? ए ओ सी। एंगल ए ओ सी प्लस दूसरा एंगल क्या है हमारे पास? बी ओ सी। एंगल बी ओ सी ऐड करने पर क्या देगा? 180। ये क्या है हमारा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या कहता है? बताना जरा मुझे एक बार। किसी भी एंगल को नहीं, एक लाइन पर बड़े एंगल को जोड़ने पर क्या बनेगा? 180। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये लाइन मैंने ऐसे बना दी, यहाँ पर एक दो एंगल इस तरीके से निकाल दिए मैंने, फिर एंगल और निकाल दिए इस तरीके से। अब इन लाइनों में मुझे 180 डिग्री का एंगल, मतलब कुछ ऐसे एंगल बता दो, मैं नेम दे दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। इन एंगल्स में कौन से एंगल है वो एंगल जो आपके 180 डिग्री बना रहे हो?
बता सकते हो? कहने का मतलब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कौन से एंगल बना रहे हैं इसमें? सभी नहीं बनाएंगे। मुझे उनके नाम बताओ कौन कौन से होंगे, ऐड करके बताओ। यहाँ पे एंगल 1 ले लिया, क्या लूँ बताओ? एंगल 2 लिया प्लस एंगल 3 और एंगल 8, एंगल 8। यानी तुमने क्या किया है, इसको लाइन बनाया, यानी इसको हमने क्या माना? सपोज दैट दिस इज अ लाइन, और इस लाइन के हिसाब से यहाँ तक जो एंगल बनेंगे वो क्या बनेंगे? 180 के होंगे। सही बात है। तो इनमें क्या लिया? 1 2 3 और साथ में एक 8। ठीक है, ये क्या होंगे हमारे पास? 180 डिग्री, यानी कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाएंगे। यहाँ पे जितनी भी लाइन दिख रही है वो सब लाइनें हैं, कहीं ना कहीं तो 180 का बनेगा ही बनेगा। तो अगर मैं इसको लाइन मान के चलता हूँ, ये वाली, तो इस हिसाब से मेरे पास ये एंगल 180 का बनेंगे, ये जितने भी हैं 2 3 4 और 5। सही बात है ना? 180 का। और कौन कौन से एंगल 180 के हो सकते हैं? तन्नू तुमको, तान्या तुम बताओगे कौन से एंगल है जिनको ऐड करने पर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनेगा, यानी 180 बनेगा? पहले तो एक लाइन, किसी भी एक को लाइन मानो। किसको लाइन लोगे तुम? चलो मैं खुद देख रहा हूँ, ये वाली मान के चलो, सपोज दैट ये एक लाइन है आपके लिए, ठीक है। अब इसमें लीनियर पेयर ऑफ एंगल कौन कौन से होंगे, उन्हीं को बताओ। 8 और 6 5। लाइन कौन सी मानी तुमने? ये वाली है ना? तुम्हारे लिए मैंने जो लाइन दी है वो कौन सी वाली? ये वाली है ना? ठीक है ना? इसके हिसाब से लाइन पर या तो इधर बना सकते हो या इधर बना सकते हो। तो इधर जो लाइन एंगल जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं? 3 4 5 और 6। और अगर इधर बनाओगे तो 8 1 वो 2 1 8 और 7। समझ में आया? ऐसे बनेगा। और देख लेते हैं एक बार और एंगल, दो लाइनें आपस में काट के चलिए। इसमें लीनियर पेयर ऑफ कहाँ बनेंगे बताइए? कौन कौन से लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनेंगे? दोबारा से मैं नेम दे रहा हूँ, 1 2 3 4 और ये 5। 1 2 3 एक लाइन पर बने एंगल सभी क्या होंगे? 180 के इक्वल होंगे। ठीक है, एक हो गया। और 5 4, वेरी गुड, क्योंकि ये भी तो एक लाइन ही है। तो इस लाइन के हिसाब से ये एंगल कितने की? 5 और 4 को ऐड करने पे क्या बनेगा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। सही है ना? तुम बताओ हर्षित। 3 4 5, ये तो इस तरीके से बनेगा। ये लाइन कहाँ है? गलत हो गया ये तो, कुछ और बताओ। अगर 1 2 को देखोगे तो 1 2 तो इस पे बन रहे हैं, ये तो लाइन ही नहीं है। ये देखो ना, एक लाइन बननी चाहिए, लाइन पर बनने चाहिए एंगल। तो तुम्हारे पास सिर्फ दो ही लाइन है, एक ये वाली एक ये वाली। अगर इस पे एंगल बनाओगे तो ये तीनों बनेंगे, 5 1 और 2, और इधर देखोगे तो 3 और 4 बनेंगे। इसको अगर लाइन मानते हो तो 3 ऊपर वाले या 2 नीचे वाले। सही बात है कि नहीं है? अभी नहीं आया समझ में? आ गया? तुम्ही ने तो बता नहीं पाया, तुम्ही को आ गया है। वन टू थ्री 4 5 लीनियर पेयर ऑफ एंगल बताओ इसके अंदर। ठीक है, 1 2 3 क्योंकि एक लाइन हो गई। और 5 4, ठीक है। और 3 4, हाँ ये बन सकते हैं क्योंकि ये एक लाइन हो गई। 5 1 2 5। अब समझ में आ गया? समझ में आ गया अब, है ना? यानी कि एक लाइन पर जितने भी सारे एंगल बनेंगे, लेकिन लाइन पर बने एंगल को सभी को ऐड करने पर हमेशा क्या आएगा? 180 मिलेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो इसीलिए मैंने क्या लिखा, इस एंगल को x और इस एंगल को y, तो दोनों को ऐड करने पे क्या लिख दिया? 180। क्लियर? ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन देखते हैं।
ये एंगल 60, तो ये वाला एंगल कितने का होगा? करने का रीजन क्या, करने के तरीका कैसा है? ए, ओ, बी और सी नेम दे दिया। नेमिंग करने के बाद सबसे पहले अब हमें क्या लिखना है, देखेंगे कि एंगल ए ओ सी, यही वाला एंगल तो है, एंगल का नेम क्या है? ए ओ सी। सेकेंड दूसरा वाला एंगल क्या है हमारे पास? बी ओ सी। एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180। क्यों लिख दिया 180? क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ऐसे आपको ये लिखना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा कि आपने इसको ऐड करके 180 क्यों लिखा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पर 180 होता है। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया? अब हम वैल्यू रखेंगे। एओसी की वैल्यू क्या है हमारे पास? x। बीओसी की वैल्यू क्या है? 60 बराबर क्या है? 180। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस कर दो इधर 60 को लाके, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? 120। तो इसका मतलब ये कितना होना चाहिए हमारे पास? 120। इज दैट क्लियर? नोट करो फटाफट इसको। पहला क्वेश्चन हम ये वाला लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चन में क्या है? ये वाला एंगल हमें कितना देगा? 62, और ये वाला हमको निकालना है x, ठीक है? क्या करोगे? x प्लस 62 इज इक्वल टू 180। एक लाइन पर दो एंगल बन रहे हैं, तो दोनों एंगलों को ऐड करने पे क्या होना चाहिए? 180। क्यों? रीजन क्या है इसका? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है? तो x इज इक्वल टू 180 माइनस करेंगे 62, कितना आ जाएगा? x बराबर यहाँ पे हमारे 118 यानी 180, 118, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन हम ये वाला करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेम वही चीज, यहाँ पे 62 और x को ऐड करने पे 180 आ रहा था, यहाँ पर भी सेम करेंगे कि 2x प्लस 30 क्या आ जाएगा? 180। रीजन क्या है? वही सेम, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इज दैट क्लियर? तो यहाँ 2x इज इक्वल टू 180 माइनस क्या करेंगे इधर ला के 30। 2x इज इक्वल टू माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा इसमें से? 150। x इज इक्वल टू 150, नीचे क्या आ जाएगा हमारा? 2, कितना आ जाएगा डिवाइड करोगे तो? 75। यही आ रहा है सबका? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ये देखते हैं। सेम वही चीज, एक लाइन है यहाँ पर, और एक लाइन पर दोनों एंगलों को ऐड करने पे क्या आना चाहिए? 180। तो 3x प्लस 5 एक ये वाला एंगल, प्लस दूसरा एंगल क्या है हमारा? 2x माइनस 25 इज इक्वल टू 180। रीजन क्या है? वही लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर, ठीक? तो 3x प्लस 5 प्लस 2x माइनस 25 इज इक्वल टू 180। 3x और 2x को ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 5x। 5 में से 25 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस से माइनस क्या होता है? माइनस करेंगे तो 25 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 20 इज इक्वल टू 180। अब 5x यहीं रहेगा, 180 में से माइनस क्या प्लस करेंगे इधर लाके, क्योंकि इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस करो कितना आएगा? 200। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 40। 40 आ गया, 40 आ गया, ठीक है? क्या ये जो a 40 है, इसका मतलब क्या ये 40 है? नहीं है ना, क्योंकि ये तो x की वैल्यू है, ठीक है? तो अगर मुझे फाइंड करना हो कि इसका रियल वैल्यू क्या होगी इस एंगल, यानी कितने का है, 60 का है, 30 का है, 75 का है, कितने का है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे को वैल्यू रखनी पड़ेगी, यानी ये वाला एंगल, ठीक है? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 3x प्लस 5, ठीक है? तो 3x की वैल्यू कितनी है? 40, 40 रख दी हमने यहाँ पे, प्लस 5 मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 120 प्लस 5 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 125। यानी यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितने की है? 125 की। मल्टीप्लाई 40 का 3 का करना है ना? क्यों? क्योंकि x की वैल्यू रखी ना हमने 40।
हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, आखिर ये वाला एंगल कितना है, तो 125 का है। कैसे? 3 3 रहेगा, एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी, यहाँ पे कितनी आई है 40 रख दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 125, 5 ऐड करोगे 125। क्लियर? ठीक है। सेकेंड एंगल निकालोगे इसी का, क्या रखोगे? एंगल क्या है हमारा 2x माइनस 25, तो 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स में क्या है हमारी वैल्यू 40 माइनस 25, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 80 माइनस 25, माइनस कर दो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 7 में से जाएंगे 55, कितना हो गया 55। समझ में आया? अब क्या देखो, इन दोनों को ऐड करने पर 180 आ रहा है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, हमारे पास ये जो वैल्यू आई है 55 ये है और 125 ये है, और दोनों को ऐड करने पे क्या होना चाहिए 180। तो अगर हम ऐड करके देखें कि 125 प्लस 55 तो कितना आ जाएगा हमारे पास 180। इसका मतलब हमारे एंगल जो है वो क्या होंगे 125 और 55। ठीक है, ये जो निकाला था तुमने ये एक्स की वैल्यू थी, एंगल नहीं थे, एंगल ये निकलेंगे, एक्स की वैल्यू रखने के बाद। हाँ ये भी नोट करो, ये वाला करना। अगर मैंने पूछा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स तो आपको यही तक करना है, मैं पूछूंगा एंगल क्या है तब आपको ये भी करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? और इसमें क्या था कि मैंने सिर्फ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स पूछी थी, एक्स की वैल्यू क्या होगी, कैलकुलेट किया, एक्स की वैल्यू 75, पर क्या ये एंगल 75 का हुआ? ठीक है, ये कितने का हुआ फिर, क्योंकि एंगल क्या है हमारा पास, ये एंगल क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स की वैल्यू कितनी है 75, मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 150, यानी ये कितने का हुआ 150 का, और 150 और 30 को ऐड करोगे तो 180। ठीक है, आई होप कि तुम्हें अभी अच्छे से समझ में आ गया कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, एक लाइन पर बने हुए एंगल को ऐड करने पर यानी उनका सम जो होता है वो कितना आता है 180 आता है हमेशा। क्लियर? नोट आउट करो इसको फटाफट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन रेशियो 4:5, तो फाइंड द एंगल्स। यानी कि 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, बता चुका हूँ पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दोनों किस में दे रखे हैं रेशियो में, तो आपको फाइंड द एंगल यानी एंगल्स फाइंड करने हैं। कौन करेगा इस क्वेश्चन को? आओ क्या अब सही है? वंडरफुल। यहाँ एंगल आपको शो करना जरूरी है, क्योंकि एंगल नहीं बताओगे तो फिर पता कैसे चलेगा कि कौन से एंगल है हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या इन दोनों एंगल्स को ऐड करने पर 180 आ रहा है, वो क्या 90 आ रहा है, 90 आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कहता है कि 2 एंगल्स को ऐड करने पे कितना आना चाहिए 90। इज दैट क्लियर? तो दोनों एंगलों को हमने ऐड किया, क्योंकि रेशियो में थे तो 4x 5x को ऐड किया, उसके बाद कितना है 9x इक्वल टू 90, मल्टीप्लाई करो डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 10। ये जो 10 आया है बेटा ये x की वैल्यू है,